हेलो एवरीवन। लास्ट डिस्कशन में मैंने लॉग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज ये सब समझाया, राइट। उन सब चीज़ों को बताने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस था कि हम लॉग इनइक्वालिटीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकें, राइट। वहाँ पर हमें लॉग इनइक्वालिटीज़ को समझने में या लॉग से रिलेटेड कभी कोई इनइक्वालिटी मेरे पास आती है तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉग इनइक्वालिटी। इसी में हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे उसके कंटिन्यूएशन में, ठीक है ना। चलते हैं। अब थोड़ा अगर रिकॉल कर दूं मैं आपके सामने, तो मैं आपसे ये समझा रहा था अपने लास्ट डिस्कशन में कि कभी भी अल्फा मोर देन बीटा है। थोड़ा समराइज कर दूं तो लॉग अल्फा की वैल्यू लॉग बीटा से बड़ी होगी अगर बेस की वैल्यू मोर देन 1 है तो, राइट। और बेस अगर 0 to 1 है तो फिर यही जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऐसा हमने अपने लास्ट डिस्कशन में सीखा था, राइट। मैं बस लिख दूं आपके सामने कि अगर अल्फा मोर देन बीटा है, ये अल्फा मोर देन बीटा, देन लॉग अल्फा और लॉग बीटा में रिलेशनशिप ये होगा, एंड लॉग अल्फा और लॉग बीटा में रिलेशनशिप ये होगा अगर बेस की वैल्यू 0 to 1 हुई तो हमारा मेन कंसंट्रेशन हमेशा इस बात पर रहेगा लॉग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए कि बेस क्या है, राइट। बेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा यहाँ पर। बस क्लियरली आप ये समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी शब्दों में कह सकता हूं, बेस मोर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। बेस 0 to 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ऐसा क्यों है ये मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया। ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी सेम रहती है और डिक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि मेरे सामने कभी कोई इनइक्वालिटी आती है किसी भी टाइप की, तो मैं 2-3 टाइप में अपनी बात बोलना चाहता हूं। फर्स्ट टाइप की इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, टी फॉर टाइप। सपोज करिए मेरे सामने कभी कोई ऐसा सवाल आया कि सॉल्व दिस, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक लॉग लिखा हुआ है दोनों तरफ, और मुझे उन लॉग को बेसिकली क्या बनाना है, मुझे बताना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब है कि ऐसे एक्स निकालना है जो उस इक्वेशन को, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सबसे पहले मेरी नजर जानी चाहिए कहां पर, बेस पे। तो बेस पे मैं देखूंगा कि बेस पे क्या है। अगर बेस मोर देन 1 है, अगर बेस मोर देन 1 है तो क्या करेंगे, fx मोर देन gx होना चाहिए। यहां से देखो, अगर बेस मोर देन 1 है तो जैसा नंबर्स का रिलेशनशिप होगा वही उनके फंक्शन, वही उनके लॉग का रिलेशनशिप होगा। लॉग का रिलेशनशिप दे रखा है तो नंबर्स का रिलेशनशिप भी हो जाएगा। एग्री। बाकी भी कंडीशंस है। वी नो दैट कि लॉग के सामने लिखा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो fx और gx को क्या होना पड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो इन तीनों कंडीशंस को लगाने के बाद उन तीनों कंडीशंस का मैं क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। उन तीनों कंडीशंस का मैं क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट टाइप टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर बेस 0 to 1 है तो मैंने सिखाया जो रिलेशनशिप नंबर्स के बिटवीन होगा उसका जस्ट रिवर्स रिलेशनशिप लॉग में होगा। अगर लॉग में रिलेशनशिप ये है तो नंबर्स में रिलेशनशिप जस्ट उसका उल्टा होगा। मैंने आपको समझाया। बाकी कंडीशन सेम है। लॉग के सामने पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, सेकंड लॉग के सामने भी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, और अगेन आई विल सी कि मैं तीनों केसेस का क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। इस टाइप की इनइक्वालिटी अगर मेरे सामने कभी आती है तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड रहेगा, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एग्जांपल यहां डिस्कस कर लें, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉग का बेस क्या है और लॉग का डोमेन, और आई मीन से लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इन कंडीशंस पे अपन स्ट्रेस करके चलेंगे। मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आपसे बाकी टाइप्स पे आता हूं। जैसे कि मेरे सामने कभी लिखा हुआ x² माइनस, बेसिक सवाल लिखते हैं, x - 3 बेस 4 लेस देन लॉग ऑफ
8 माइनस एक्स बेस 4। बहुत सिंपल सा सवाल लिखा है, कोई डिस्कशन नहीं है। सबसे प्राइमरी बात यह है कि आप वहां पर टाइप पहचाने, कैसे कैसे बात होगी, चलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। मुझसे कहा किसी ने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की बात करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने का मीनिंग क्या है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करती हो, सेटिस्फाई। नाउ बेस देखा, बेस 4 है, 4 मतलब मोर देन 1, तो x माइनस 3 और 8 माइनस एक्स में रिलेशनशिप ये रहा। और आई कैन से इन सेम इजी मैनर कि मैंने दोनों साइड लॉग हटा दिया, बेस सेम था, लॉग हटाने में प्रॉब्लम नहीं है। इसको याद रखने का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कह सकते हैं, लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। 3 इनइक्वालिटी बन गई, तीनों को अपन सॉल्व कर लेंगे इजीली और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको सॉल्व किया तो आया x मोर देन 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो x लेस देन 8, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इधर लेके आ गया मैं, 2x लेस देन 8 प्लस 3 11, x लेस देन 11/2। बेसिक सवाल है, इंटरसेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। x मोर देन 3 है, 8 से लेस है और 11/2 से लेस है। ओवरऑल x की वैल्यू आती है 3 से लेके और 11/2। करेक्ट। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर मेरे सामने कभी भी कोई ऐसा डिस्कशन होता है इस टाइप के इनइक्वालिटीज का, तो उसको सॉल्व कैसे करना है इसका मैंने आपको आइडिया दिया। ऐसे करके वेरियस टाइप में आऊंगा मैं, बट अगेन मैं तुमसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाह रहा था, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं टाइप 2 पे आता हूं। एग्जाम्पल 2 बता दूं एक। मुझसे कभी किसी ने कहा कि लॉग स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस हाफ लेस देन लॉग ऑफ 2 बेस हाफ। बेसिक क्वेश्चन लिखा है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, किसी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। सेम टाइप का सवाल लिखा है, सिमिलर टाइप का डिस्कशन होगा यहाँ पर। इस बार देखें, इस बार मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बेस की जो वैल्यू है वो हाफ है, और हाफ है मतलब 0 to 1 के बिटवीन है। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और 2, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा उसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सबसे प्राइमरली बात आपको हर बार ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेस पे आप नजर रखेंगे और ध्यान रखेंगे इनइक्वालिटी कब रिवर्स करनी है और कब रिवर्स नहीं करनी है। बेस हाफ था, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, बाकी सारी बातें सेम है। अब 2 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, फिर भी अगर मैं लिखूंगा तो कोई नुकसान नहीं है, लिख दिया ऐसे करके, तीनों कंडीशंस लगा दी। अब यहां पर ये समझ लो कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं, ऐसे केसेस को कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट जब भी कभी ऐसे केसेस आएंगे तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अपना काम चल सकता है जल्दी से। जैसे अब देखो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है दिस क्वांटिटी मोर देन 2, सेम क्वांटिटी मोर देन 0। ये तो ट्रू है ही, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दिस क्वांटिटी मोर देन 2 कराना काफी है। मेरे कहने का मतलब है कि केवल इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व ना करिए। जब कोई नंबर मोर देन 2 है तो मोर देन 0 तो अपने आप ही हो जाएगा। x माइनस 1, x माइनस 3 पॉजिटिव, नंबर लाइन 3 1, और ओवरऑल x की वैल्यू आती है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से और इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो दोनों एग्जांपल आपको कराए, दोनों बातें इस बारे में डिस्कस की। अभी भी मेरे सामने कोई ऐसी इनइक्वालिटी आती है जहां पर दोनों साइड में लॉग लिखा हुआ है, बेस सेम है, दोनों साइड लॉग लिखा हुआ है, बेस सेम है, तो वहां पर मैं किस तरीके से उस लॉग इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और भी डिस्कशंस करने हैं अपन को। अब मैं आया टाइप 2 पे। टाइप 2 पर भी मैं कुछ ऐसा ही लिखने वाला हूं। अब
कोई स्टूडेंट कहीं पर भी आप सब ये ना सोचें कुछ बहुत स्पेशल बातें मैं करने वाला हूँ। पहले वाले टाइप में मैंने सारी बातें जो बोलनी थी वो ऑलमोस्ट बोल दी है। ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड कि उतनी ही बातों को मैं ऐसे बोलूंगा। स्टिल लिखा है सेकंड टाइप मेरा ये है कि लेफ्ट साइड में तुम देख पा रहे हो एक लॉग लिखा हुआ है और राइट साइड में नंबर लिखा है। कोई भी स्टूडेंट ये ध्यान ना दे कि हाँ ग्रेटर है कि हाँ लेस है, ग्रेटर हो चाहे लेस हो, अपन अब पूरी बात कंप्लीट तरीके से करके ही चलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, वही दो बातें सोचनी पड़ेंगी। अगर बेस मोर देन 1 होगा तो fx a raised to b और इनइक्वलिटी रहेगी सेम। इनइक्वलिटी रहेगी सेम क्योंकि मैंने बार बार ये बोला कि जब भी कभी बेस मोर देन 1 होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करनी है, इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं करनी है। एक बार और लास्ट वो भी सीख लेते हैं। लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां समझने वाली बात ये आ जाती है कि कोई नंबर जब a raised to b से बड़ा है और वी नो दैट a raised to b पॉजिटिव होगा, कोई नंबर अगर इससे बड़ा है तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कुछ याद नहीं रखना है, बस लॉजिकली आपसे कोई कभी कुछ बोलता है तो आप ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है दोनों का और आपसे किसी ने कहा कि मोर देन 2 और मोर देन 7, अब जब मोर देन 7 होगा तो मोर देन 2 अपने आप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस ओनली। नेक्स्ट केस में आ जाता हूं। जब बेस 0 to 1 होगा तो ऑब्वियसली इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। fx यहां पर है, यहां पर तो a raised to b का a raised to b ही रहेगा और यहां पर ग्रेटर का क्या बन गया, लेसर, और fx को होना पड़ेगा पॉजिटिव। इन दोनों केसेस का ऑब्वियसली मैं ले लूंगा इंटरसेक्शन। यहां तो इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। तो सेकंड केस में भी कुछ बहुत स्पेशल बातें नहीं समझाई, ऐसे कह सकते हैं सेकंड केस में भी मैंने आपसे यही कहा है कि बेस 0 to 1 इनइक्वलिटी रिवर्स और लॉग की डेफिनेशन लगा दी, लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव। बेस मोर देन 1 इनइक्वलिटी एज इट इज छोड़िए और कंडीशन लगा दी कि बेस मोर देन लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहां पर भी चाहता हूं आपसे एक सवाल डिस्कस कर लूं ताकि क्लैरिटी आ जाए और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस भी हो जाएगी। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा लॉग ऑफ 3 - x बेस हाफ लेस देन 0। बेसिक सवाल लिखा है मैंने, वहां को डिस्कस करने में चाहता हूं, वहां पर हमारे दिमाग में क्लैरिटी आए कि सॉल्व कैसे करेंगे। चले, बेस 0 to 1 है तो 3 - x हाफ रेज टू 0 इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई, ग्रेटर का लेस या लेस का ग्रेटर, और 3 - x को पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऊपर वाले में लिखा है 3 - x मोर देन 1 होना चाहिए और नीचे वाले में लिखा है 3 - x मोर देन 0 होना चाहिए। मोर देन 1 होगा तो मोर देन 0 अपने आप हो जाएगा, तो सेकंड वाले पे ध्यान नहीं देंगे अपन। और यहां पर आ गया तुम्हारा x लेस देन 2। करेक्ट, x की वैल्यू आ गई -∞ से लेके और 2 तक। करेक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे लॉग इनइक्वलिटी को। इस टाइप की अगर इनइक्वलिटी मेरे सामने आती है तो ठीक है, और बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर अस। log of डोंट बॉदर कि बहुत कुछ लिखा है, दैट डजंट अफेक्ट। हमारा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए और हमारा कंसेप्ट ऑब्वियसली अच्छा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, आराम से बात हो जाएगी। सुनिए मेरी बात क्लियरली। अब चलते हैं, एक बेस 3 है, एक बेस 2 है। जो बेस है उसके अकॉर्डिंगली बात होगी। चलते हैं, कंडीशंस लगाना मत भूलना, कोई भी कंडीशन। लॉग ऑफ x - 2 बेस 2, ये जो क्वांटिटी है 3 raised to 1।
अब इस वाले लॉग को डील कर रहे हो, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप चाहे तो, और आप ये भी समझ सकते हो, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, आप एक काम करो, log x माइनस टू बेस 2 को आपने m बोल दिया, एक log हट चुका है, आप अब m पे फोकस करिए। चलते हैं, m आ जाएगा <3, ठीक है, एंड यू नो दैट m शुड बी पॉजिटिव। एक लॉग की बात हो गई। m तुमने किसको अज्यूम किया था, प्लेस कर दिए, m आपने प्लेस किया था इसको, log ऑफ x माइनस टू बेस 2 <3 log ऑफ x माइनस टू बेस 2 मोर देन 0। कुछ किया नहीं, m की वैल्यू प्लेस की है, बस जो m था वो प्लेस कर दिया। चले सॉल्व करो भाई, दोनों को अलग अलग करते हैं सॉल्व। x माइनस टू पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, x माइनस टू लेस देन 2�3, x माइनस टू लेस देन इक्वल सेम रहेगी और 2�3 बन गया। आगे x माइनस टू पॉजिटिव, कुछ भी भूलना नहीं है, कोई भी कंडीशन जैसे ही अपन स्किप करेंगे वैसे ही कहानी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो कोई भी कंडीशन अपन को स्किप नहीं करनी है, सारे कंडीशन लगा खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहां क्या लगाया, x माइनस टू लेस देन 2q कहां से आ रहा है, 2�3। लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहले वाले की बात हुई है, अब दूसरे वाले की बात होगी। x माइनस टू 2�0, x माइनस टू पॉजिटिव। ये दोनों फर्स्ट वाले से आए, ये दोनों सेकंड वाले से आए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। अब इन चारों को सॉल्व करना है और चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो ओवरलैप कर रहा होगा उसको हटाई देंगे ऑब्वियसली। जैसे कि यहां लिखा है, यहां लिखा है, और बात कर लेते हैं इसके आगे। यहां से आया x लेस देन 10, x मोर देन 2, यहां से आया x मोर देन 3, ये और ये सेम लिखे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। तीनों का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। लेस देन 10, मोर देन 3, ओवरऑल वैल्यू 3 से लेके और 10 तक। एग्री। तो पॉइंट आपको क्लियरली ये समझना है कि दो ही कंडीशन है। अब तक मैंने कुछ डिस्कशन में खास बात नहीं बोली है, सिर्फ यही बोला है कि लॉग का बेस मोर देन 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। मोर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी, आई मीन टू से लॉग का बेस अगर 0 to 1 है तो इनइक्वल रिवर्स हो जाएगी। बाकी सारे कंडीशन सेम रखिए, लॉग के सामने लिखा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये सारी बातें स्ट्रेस करके अपन को चलनी है, करेक्ट। चलते हैं, और टाइप भी है यहाँ पर। उस टाइप को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एक डिस्कशन आता है कि ऐसे ही नोट पर लिख देते हैं, काम की बात है बस। कई बार डिस्कशन आता है कि log a बेस b कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। पहले तो मैं तुम्हें रिजल्ट बता दूं, बहुत सिंपल सा। अगर a और b, पहले तो मैं तुम्हें रिजल्ट बता दूं, और अगर नीडेड होगा तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा इसको, ठीक है ना। सुनिएगा, ये 0 है, ये 1 है। अगर a और b दोनों 1 के सेम साइड में है, मतलब a भी यहां है और b भी यहीं पर है, 1 से आगे है, तो log की वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव। अगर दोनों के दोनों यहां पर हैं तब भी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर 1 के अपोजिट साइड में है, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो हमेशा उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इस बात को अगर हमें समझना है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब देखो, ये ग्राफ तो हो गया तब जब बेस की वैल्यू मोर देन 1 हो, और ये ग्राफ तब हो गया जब बेस की वैल्यू क्या हो जाए, 0 to 1। ठीक, ग्राफ से हमें सब दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपको इजीली दिखाई देगा। समझो, ये पॉइंट है 1,0, यहां पर a की वैल्यू 1 है, और इसके आगे जाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे लॉग का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो लॉग की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इस पूरे डिस्कशन में यहां से लेके यहां तक में लॉग की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब यहां पर इस ब्रांच पे
ए की वैल्यू कैसी है, मोर देन 1। अब ए की वैल्यू मोर देन 1 है इस ब्रांच पे, बी की वैल्यू भी मोर देन 1 है, तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी दोनों 1 से लार्जर हैं तो इट विल बी पॉजिटिव। यहां आ जाता है, ये भी 1 0 है, बेस 0 to 1 है, और इस ब्रांच की बात कर रहा है। इस ब्रांच की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इस इंटरवल में लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इस ब्रांच में या यहां से लेके यहां तक में जो ए आएगा, ए का मतलब एक्स, ए आएगा वो कैसा होगा 0 to 1। तो ए भी 0 to 1 है और बी भी 0 to 1 है, ए 0 to 1 है, बी 0 to 1 है, और लॉग कैसा है एक्स के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो सिंपल पॉइंट बोलता हूं, ज्यादा डिस्कशन कुछ नहीं है वहां पर। अगर इफ ए एंड बी आर इन सेम साइड ऑफ 1, देन log of a base b is positive। दूसरा, if a and b are in opposite side of 1, then log a base b is negative। करेक्ट पॉइंट है। मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से समराइज करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं वहां पर एक बार और आपसे जस्ट 2 लाइन समराइज कर दूं। क्लियरली समझना। यहां से इस पॉइंट के आगे अगर मैं जाता हूं, इस पॉइंट के आगे अगर मैं जाता हूं तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यहां 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 ए की वैल्यू मोर देन 1 होगी, और बी 0 to 1 है। ए मोर देन 1 है यानी कि 1 से बड़ा हो गया, और बी 0 to 1 है यानी कि ए और बी अपोजिट साइड में है, और ग्राफ कैसा है नेगेटिव। ये ब्रांच कैसी है नेगेटिव, क्योंकि एक्स के नीचे है। राइट, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वैसे तो मैंने रिजल्ट भी लिखा है, मैं जस्ट एग्जांपल आपको डिस्कस कर देता हूं, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये डिस्कशन करना है हमें। करेक्ट, चलिए बात कर लीजिए। डिस्कशन कुछ नहीं, मैंने तो अच्छा सा रिजल्ट दिया है और उस रिजल्ट को यूज करेंगे कभी भी अगर बात पॉजिटिव और नेगेटिव की आएगी। पहला वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि 17 and 2 ये 0 है, ये 1 है, 2 यहां है, 17 यहां है। 17 और 2 दोनों के दोनों 1 के सेम साइड में है, 1 के आगे है। सेकंड, 1/3 और 0.7, 1/3 और 0.7 दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं, दोनों 1 से छोटे हैं यानी कि अगेन 1 के सेम साइड में है, पॉजिटिव। 3 और 1/4 1 के अपोजिट साइड में है, 4 3 1 से आगे है और 1/4 1 से पीछे है, नेगेटिव। पाई 3.14 होता है, 1 से बड़ा है, 1/e, 1/e का मतलब हुआ 1/2.7, ये 1 से लेसर होगा, ये 1 से लेसर है, ये 1 से लार्जर है, और लॉग की वैल्यू कैसी रही होगी नेगेटिव। करेक्ट पॉइंट है। तो यहां पर हमने सीखा पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कैसे करते हैं इन केस ऑफ लॉग। और भी टाइप हैं लॉग इनइक्वालिटीज पे बेस्ड, इसके बारे में अपन नेक्स्ट डिस्कशन में बात करेंगे।